नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनिए। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि आज तक हम आत्मनिर्भर बन ही नहीं पाए। कोई किसी पार्टी पे निर्भर है, कोई किसी पार्टी पे निर्भर है। हमने पार्टियों के झंडे पकड़ लिए और हमारे मुद्दे भूल गए, और इसी का ही ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाती है। अगर हर स्टेट में लोग अपने मुद्दों की बातें करने लगेंगे, भले पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की हो, तो बहुत जल्दी बदलाव होगा और वो सरकारें काम करने के लिए मजबूर होगी। बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की, क्योंकि हम राजस्थान प्रदेश में रहने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश में फिलहाल जो सरकार है, जब वो सरकार में नहीं थे तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लोगों को लुभाया था और कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, बिजली का बिल माफ होगा। लेकिन जैसे वो लोग सरकार में आए और इस आर्थिक तंगी में एकमात्र राजस्थान सरकार ऐसी है जिसने इस प्रकार का ये स्टेप उठाया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राजस्थान सरकार ने कहा है अगर आप 31 मई से पहले अपना बिल नहीं भर पाओगे बिजली का, तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अब सोचने वाली बात यहां है, ये कनेक्शन किसके कटेंगे? ये कनेक्शन कटेंगे मजदूरों के, ये कनेक्शन कटेंगे किसानों के, क्योंकि उनके पास फिलहाल पैसा नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है हम इनके मशीहा हैं, और दूसरी तरफ इनका ये रवैया। सरकार को यहां समझना चाहिए, लोग घरों में बैठे हैं पिछले 3 महीने से, तो जहां एक तरफ बिजली की खपत बढ़ी है, 25% से ज्यादा बिजली की खपत बढ़ी है, अब उसका जो बिल आएगा वो किसी के 2000, किसी के 3000, किसी के 4000, ये इस वक्त देने के लायक नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार जो अभी रूलिंग में है उसका यही रवैया है। लेकिन ये दूसरी तरफ क्या खेल खेलते हैं उसे भी आपको समझना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी एक लेटर लिखते हैं यूपी सरकार को। उस पत्र में वो यूपी सरकार से अपील करती है कि आप किसानों का और मजदूरों का बिजली बिल माफ कर दीजिए। फिर दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ भी एक लेटर लिखते हैं एमपी सरकार को और अपील करते हैं किसानों और मजदूरों का बिल माफ कर दीजिए, और ये ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उनकी सरकार राजस्थान में है, जो फिलहाल रूलिंग पार्टी के फॉर्म में है, वो लोग चुपचाप बैठे हैं। वहां लेटर नहीं लिखे जा रहे, वहां अपील नहीं की जा रही, वहां आवाज नहीं उठाई जा रही। तो इस प्रकार से लगता है कि कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा चला रही है। अगर उन्हें लगता है कि वो सरकारें काम नहीं कर रही, तो उनको अपने लोगों को भी डांटना चाहिए, यहां की सरकार को भी टोकना चाहिए और कहना चाहिए कि आप भी बिजली बिल माफ कीजिए। यूपी सरकार ने 90% इस पे काम किया है और 10% अभी बाकी है। तो हमारी अपील ये होगी यूपी सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी इस पे काम करें। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ने इस पे पूरी तरीके से काम किया है, उन्होंने 100% बिजली का बिल माफ कर दिया है, इसलिए उत्तराखंड सरकार यहां पे धन्यवाद की पात्र है। और वहीं एमपी सरकार ने अभी तक कोई इस पे स्टेप नहीं उठाया, तो एमपी सरकार को इस पे स्टेप उठाना चाहिए। लेकिन एमपी सरकार ने ऐसा कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया कि आपके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार को समझना चाहिए, जो जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आए हैं वो हमारे साथ साफ साफ धोखा कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कांग्रेस सरकार जो युवाओं के नाम पे आई थी, अब उन्होंने युवाओं की हत्या करनी शुरू कर दी है। आपको ये शब्दावली बड़ी अप्रिय लगेगी, हो सकता है इसके खिलाफ मुझ पे एक्शन भी हो, लेकिन सच्चाई यही है। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी होता है सामान्य ज्ञान का, जिसमें 11 से ज्यादा अधिक क्वेश्चन गलत होते हैं। युवा जो 5-5 साल 10 साल से तैयारियां कर रही है, जिनका एकमात्र सपना है कि हमें सरकारी जॉब मिल जाए जिससे हमारी लाइफ सेट हो जाए, उन्होंने 10-10 या 5-5 साल अपनी जिंदगी के बिता दिए हैं। अगर बात करें किसी बड़े नेता, बीजेपी की हो या कांग्रेस के हो या सपा बसपा, किसी भी पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें, एमएलए की बात करें, उनका परिवार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। उनके पास गाड़ी है, उनके पास एसी है, उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं। बात करते हैं उन लोगों की, बात करते हैं उन आम लोगों की जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे दोस्त हैं। अगर उनकी आप बात करते हो या आपके बच्चे हैं, अगर उनकी बात करोगे, उनके दर्द को जानोगे, तो उन्हें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। जिसने कांग्रेस के नाम पे वोट दिया, जिसने बीजेपी के नाम पे वोट दिया, लेकिन ये एग्जाम देने के बाद उसे आप पूछिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो ये कहेगा मुझे न्याय चाहिए। 11 क्वेश्चन गलत होना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन को। एक क्वेश्चन एक बच्चे की मौत के लिए भी जिम्मेदार हो जाता है। काफी बार कई युवा सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ 1 नंबर या आधे नंबर से रहने की वजह से। यहां तो 11-11 क्वेश्चन गलत ठहरे हैं। जहां एक तरफ किसी अपराधी को मारा जाता है तो एक बहुत बड़ा हुड़दंग मच जाता है, उसे नेशनल इश्यू बना दिया जाता है, बनना भी चाहिए, लेकिन ये उससे बड़ा इश्यू है। ये निर्दोष हैं, ये बच्चे निर्दोष हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे सब कुछ कर रहे थे,
और उनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है, उनकी मेहनत को इस प्रकार से बर्बाद कर दिया जाता है, तो ये सरकार हत्यारी है। इसके खिलाफ आप सभी को आवाज उठानी चाहिए। आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें नहीं चाहिए किसी पार्टी का कोई भी इंसान, हमें नहीं चाहिए बीजेपी से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, वो सारे के सारे किसी डस्टबिन में जाके, अब मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सपोज कीजिए वो आपके बच्चे हैं, एक बार उनके लिए आवाज उठाइए। 11 क्वेश्चन गलत है। इससे भी बड़ी पीड़ा उनको ये दी है कि अगर आपको किसी भी पर्सन पे आपत्ति हो तो 100 रुपए पर पर्सन के आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको 11 क्वेश्चन पे आपत्ति है तो आप 1100 रुपए दीजिए। इस प्रकार से जो टॉर्चर किया जा रहा है सरकार के द्वारा युवाओं को, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि इस वीडियो को लंबा नहीं हो, हमारा मकसद है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। 90 57 10 45 41 पे आप हमें सपोर्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। एक नया राजस्थान बनाना है जिसमें हम किसी पार्टी को नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे हमारे मुद्दों को। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन जो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। याद रखना, बिजली का बिल और युवाओं का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके खिलाफ आवाज उठाइए, आप किसी भी वे से आवाज उठाइए और इनकी जो दोखली राजनीति है उसे रोकने का प्रयास कीजिए। यहां मैं फिर स्पष्ट कर दूं, किसी बीजेपी और कांग्रेस का समर्थन मत कीजिए, समर्थन कीजिए अपने मुद्दों का, क्योंकि आज जो ये 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये आपके बच्चों का भविष्य दांव पे है। आपके बच्चों ने मेहनत की है, हमारे बच्चों ने मेहनत की है, किसी कांग्रेसी और बीजेपी नेता के बच्चों ने मेहनत नहीं की है। बिल्कुल ये कड़े शब्दों में मैं इन लोगों की निंदा करता हूं, प्लीज इनको इग्नोर कीजिए। अब तो मालाएं पहनानी है तो डॉक्टरों को पहनाइए, अब तो मालाएं पहनानी है तो हमारे कोरोना वॉरियर्स को पहनाइए, पुलिस वालों को पहनाइए, सफाई कर्मचारियों को पहनाइए। एक नया बदलाव लाइए और इन नेताओं को माला पहनाना छोड़ दीजिए। प्लीज आप सभी से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने देश को और अपने राज्य को बहुत शानदार राज्य बनाना चाहते हो तो मेरी इस अपील पे गौर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। 90 57 10 45 41 पे ऐसे ही और बहुत मुद्दे हैं जिन पे मैं चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।